एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम लिमिटेड आप सब लोग का स्वागत कर पा रहे हैं। आज हम लोग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट 24 का बारे में देख रहे हैं। 22 का बारे में हम देख रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल पार्ट 1 to 21 मिस किया तो आप हमको हमारा चैनल को सब्सक्राइब करने का, हमारे चैनल में हम लोग एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, उसके अंदर जाके मिस्ड पार्ट बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्ट 1 to 25 हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट बना के रखा है। उसके अंदर जाके मिस्ड पार्ट को आप देख सकते हैं। सो हमारे डिस्कशंस में बहुत सारे जगह में हम लोग अब्रिवेशंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करेगा, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज, इंडियन स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज, गवर्निंग एजेंसीज, नोडल एजेंसीज का नाम सब हम ऐसा अब्रिवेशंस और शॉर्ट फॉर्म्स बहुत जगह में यूज करेगा। अगर उसमें कुछ डाउट है तो भी आप ये पार्ट को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। आज ये पार्ट में क्या क्या चीज हम लोग देखने वाला है। मान लीजिए हम लोग इलेक्ट्रिकल चार्ज कनेक्टर्स है इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिस्टम के लिए, तो वो उसमें बहुत सारा वैरायटीज है, ठीक है। अगर आप मान लो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का डिफरेंट चार्जिंग लेवल्स क्या क्या है, एसी एंड डीसी चार्ज दिखने के लिए कैसे दिखाएगा, अगर J1772 कम्युनिकेशन का सिग्नलिंग सर्किट कैसे काम करेगा, ठीक है। अगर आप ब्रांड वाइज जाएगा तो डेल्टा, एबीबी, सीमेंस, एक्सिगम का चार्जर्स एंड स्टेशन देखने के लिए कैसे दिखाएगा बोल के आज हम लोग देखेगा। चार्जर टाइप के बारे में आप देखेगा तो हम लोग ऐसा दो कैटेगरी स्प्लिट कर सकते हैं, एक तो फास्ट है, दूसरा तो स्लो और मॉडरेट चार्जर है। चार्जर कनेक्टर्स के बारे में देखेगा तो फास्ट में सीसीएस, कैडमो और टाइप 2 एसी है। स्लो है तो भारत DC001, भारत AC001 बोल के दो अलग वैराइटीज है। सो अगर चार्ज कनेक्टर्स का बारे में आप देखेगा तो इसका वोल्टेज के हिसाब से भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। 200 to 1000 वोल्ट है तो सीसीएस एंड कैडमो आएगा। 380 to 480 हो तो टाइप 2 हम लोग यूज कर सकते हैं। 12 डीसी है तो 72 to 200 वोल्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। एसी है तो 230 वोल्ट यूज कर सकते हैं। चार्जिंग पॉइंट का हिसाब से देखेगा तो फास्ट में सिर्फ एक ही पॉइंट है, सबसे ज्यादा हम लोग सब जगह में कनेक्टर्स गन्स में हम लोग यूज कर सकते हैं। स्लो और मॉडरेट चार्जर्स में हम लोग अलग वेराइटीज है। भारत डीसी में है तो एक ही 1.1 चार्जर है। अगर भारत एसी में है तो 3.3, मतलब 3.3 किलोवाट ईच चार्जर को हम लोग कैटेगरीज करके हम लोग यूज कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कभी भी कोई भी चार्जर आप लोग प्लान करवा रहे हैं, इट शुड कंप्लाई BIS स्टैंडर्ड्स। सो अभी मान लिए हम लोग बहुत सारा व्हीकल्स है इंडस्ट्री में अवेलेबल है। टोयोटा प्रियूस, चेवी बोल्ट, BMW i3, निसान लीफ, चेवी बोल्ट, टेस्ला बोल के बहुत सारा वैराइटीज है, ठीक है। इसका चार्जिंग लेवल का आप देखिएगा तो वो अलग है, मतलब 4.4 किलोवाट आवर, 16 किलोवाट आवर, 22 किलोवाट आवर, 32 किलोवाट आवर, 60 किलोवाट आवर, 90 किलोवाट आवर, बहुत सारा वैराइटीज है। अगर मान लिए इसमें कोई भी इक्विपमेंट है, आप कॉर्ड सेट दैट इज 1.5 किलोवाट 120 वोल्ट AC 15 एम्प्स यूज करके चार्ज करने के लिए आप प्लान कर रहे हैं तो वो चार्ज करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। वो सेम लेवल 2 वॉल माउंट 6.6 किलोवाट 240 वोल्ट 30 एम्प्स रेटेड वाला यूज करके चार्ज कर लिए प्लान करें तो इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। लेवल 1 से लेवल 2 चार्जर्स सो थोड़ा जल्दी चार्ज करने के लिए हेल्प करेगा। अगर मान लिया आप लेवल 3 जा रहे हैं तो वो डीसी फास्ट चार्जर है, दैट इज 20 to 120 किलोवाट है, 400 to 600 वोल्ट डीसी, मैक्सिमम 300 एम्प्स तक हम लोग ये लेवल 3 डीसी फास्ट चार्जर यूज करके चार्ज कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओके, टोयोटा प्रियूस एंड चेवी बोल्ट ये लेवल 3 में हम लोग चार्ज नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम इट BMW, निसान लीफ, चेवी बोल्ट, टेस्ला, ये सब चीज आधा घंटे से एक घंटा तक इसका अंदर ये पूरा का पूरा वैराइटीज का कार को हम लोग चार्ज कर सकते हैं। ये सो इसे हम क्या समझ रहे हैं, मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसा लेवल इंक्रीसेस हम लोग चार्जिंग का टाइम को कम कर सकते हैं। से एक एग्जैक्ट फोटो है टेस्ला का, अलग अलग वैरायटीज का वो कंट्रीज के हिसाब से टेस्ला का चार्जर का फोटो हम लोग इसमें देखा चुका हूँ। एंड इवन कुछ जगह में, ठीक है, AC अलॉन्ग विद DC का कॉम्बिनेशन में चार्जर्स यूज कर सकता है। अगर AC चार्जर है तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसमें AC पिन्स है, लैच के लिए एक है, के कनेक्टर्स है, कम्युनिकेशन पिन है, कनेक्शन डिटेक्शन के लिए एक पिन है, ओके, एंड ग्राउंड के लिए एक पिन है, ओके। DC फास्ट चार्जर में आप देखेगा तो इसमें भी लैच है, चार्ज इंडिकेटर्स है, लैच को रिलीज करने के लिए एक बटन है, ग्रिप एंड केबल है, हाई वोल्टेज पावर चार्जिंग पिन है, कम्युनिकेशन पिन है। कॉम्बो चार्ज में आप देखेगा तो इसमें AC एज वेल एज DC दोनों कर सकता है। हमारा रिक्वायरमेंट के साथ, पावर अवेलेबिलिटी के हिसाब से ये चार्जर को हम लोग यूज कर सकते हैं। सो इसमें भी लो पिन चार्जिंग पिन है, ओके, कम्युनिकेशन पिन है, कनेक्शन डिडक्शन पिन है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली J1772 कॉम्बो सॉकेट है।
हम लोग यूज करवा रहे हैं। हाई पावर चार्जिंग पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंटली डीसी के लिए हम लोग यूज करवा रहे हैं, ठीक है। टेस्ला का फास्ट चार्जिंग वो एसी एंड डीसी दोनों टाइप में आपको पावर पिन देख सकते हैं, कनेक्शन डिडक्शन पिन देख सकते हैं, कम्युनिकेशन पिन देख सकते हैं। J1772 सिग्नलिंग सर्किट, इसमें क्या काम है, तो अगर मान लो हम लोग व्हीकल है, सो व्हीकल का इनलेट है, ओके, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हीकल का अंदर भी व्हीकल कंट्रोलर है, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट है, उसका अंदर एक कंट्रोल भी है एंड उसका इनलेट भी है। वो दोनों में क्या है, ग्राउंड पायलट प्रॉक्सिमिटी बोल के बहुत सारे कनेक्शंस है। सो इसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट का कंट्रोलर का अंदर भी बहुत सारे डिटेक्टर्स एंड कंट्रोलर्स है, एंड इवन हमारा व्हीकल कंट्रोलर्स का अंदर भी डिटेक्टर्स एंड कंट्रोलर्स है। सो इसमें बराबर कम्युनिकेशन है बोल के सब काम करने के लिए J1772 सिग्नल सर्किट काम करेगा। अभी स्टेट ऑफ ऑपरेशन का बारे में देखेंगे तो बहुत सारा स्टेट्स है। स्टेट ए तो स्टैंड बाई है, स्टेटस बी है तो व्हीकल डिटेक्टेड है, स्टेटस सी है तो रेडी फॉर चार्जिंग है, स्टेटस डी है तो नीड्स वेंटिलेशन, स्टेटस ई है तो पावर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, स्टेट एफ है तो कुछ एरर है। सो अभी कंट्रोल पायलट का काम देखेगा तो अगर मान लीजिए हम लोग चार्जिंग स्टेशन के लिए वेव सिग्नल को यूज करवा रहे हैं, सो मैक्सिमम करंट अवेलेबल वो पल्स विथ मॉड्यूलेशन का हिसाब से हम लोग यूज, मान लो 16% पल्स विथ है तो 10 एम्प्स मैक्सिमम हम लोग उधर यूज कर सकते हैं, ठीक है। 25 एम्प्स पल्स विथ मॉड्यूलेशन तो मैक्सिमम 16 एम्प्स यूज कर सकते हैं। 50% पल्स विथ मॉड्यूलेशन तो मैक्सिमम 33 एम्प्स यूज कर सकते हैं। प्रॉक्सिमिटी पायलट का काम का बारे में आप देखेगा तो सो कभी भी ओके आप फर्स्ट कम्युनिकेशन हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट से हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ आप कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेगा, फर्स्ट एक रेसिस्टेंस इस्टेब्लिश करने का वो काम, ओके। एक एक्चुएटर को रिलीज करके लगभग 330 ओम्स रेसिस्टेंस वो क्रिएट करेगा, वही काम ये प्रॉक्सिमिटी पायलट स्विच सबसे स्टार्टिंग में करेगा। बाद में या अगर आप लो अडाप्टर केबल्स का जाएगा तो उसका अंदर लॉकिंग एक्चुएटर्स नहीं दिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कभी भी आप P1901 पावर लाइन कम्युनिकेशन के लिए प्लान करें तो इट शुड कंप्लाई IEEE 1901 स्टैंडर्ड्स, ठीक है। सो मैं ऑलरेडी बोला अगर आप डीसी एसी चार्जर है तो 7 किलोवाट टू 22 किलोवाट तक बहुत सारा वेराइटीज मार्केट में अवेलेबल है हमारे इंडिया में, आप ये चार्जर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप 25 किलोवाट टू 150 किलोवाट तक के लिए प्लान करते हैं उसके लिए भी ओके अल्ट्रा फास्ट इलेक्ट्रिकल चार्जर्स मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। अगर मान लो एक डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया बोल के एक कंपनी है, उसका अंदर जाएगा तो डेल्टा के वो साइट मैनेजमेंट सिस्टम बोल के है, ये क्या करेगा, चार्जर्स ओके एंड एनर्जी मैनेजमेंट ये सबको इंटीग्रेट करके हमारा एप्लीकेशंस के लिए फर्दर क्लैरिटी देगा। मान लिए एक बंदा इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइवर है ना, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए मतलब किधर चार्जिंग स्टेशन है, ओके। अगर ये चार्जिंग स्टेशन का अंदर जाएगा तो मेरा व्हीकल चार्ज करने के लिए चार्ज अवेलेबल है नहीं है, ये सब चीज़ उसका जीपीएस में उसका स्मार्टफोन्स में पूरा डिटेल्स मिलेगा। एबीबी भी है ना, उसका चार्जेस को मार्केट में ऑलरेडी भेजा है, वो कंबाइंड चार्जेस सिस्टम भी है, कैडमी चार्जिंग टाइप है एंड टाइप टू एसी चार्जेस भी वो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। उसका चार्जर का नाम है टेरा 54, ओके। वो स्पेशली फास्ट चार्जिंग के लिए यूज हो जाएगा, ठीक है। ये सीमेंस के है तो ये तो सिंगल फेज सप्लाई है, मैक्सिमम 32 एम्प्स लोड के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं चार्जिंग का। एक्सिकॉम बोल के इंडो ऑस्ट्रेलियन ऑरिजिन है, ये भी अभी मार्केट में अवेलेबल है, बहुत अच्छा प्ले रोल कर रहा है, ठीक है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, वीडियो को शेयर करवा दो। आपको बहुत सारा चीज़ सीखने का ओके हमारे साथ प्रोजेक्ट करने का तो आप हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग करने का आपको ट्रेनिंग चाहिए विद सर्टिफिकेशन हम लोग दे सकते हैं। हम लोग सीमेंस एनालिटिक डेल्टा पीएलसी का प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग आपको दे सकता है। आप जीसीसी कंट्रीज में काम करने के लिए प्लान है, कंट्रीज लाइक कतर, सऊदी, ओमान, दुबई, एक्सपेशली इन बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम है तो आप हमको कॉन्टैक्ट हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट में दे चुका हो। अगर ईबी पावर अवेलेबल बिल्कुल अवेलेबल नहीं है वही जगह में आप डीसी से लाइट सिस्टम एस्टेब्लिश करना है तो भी हम लोग 16 डीसी लाइट सिस्टम करके दे सकते हैं। आपको एग्रीकल्चर फार्म से उसमें क्रॉप्स को आप एनिमल से प्रोटेक्ट करने का आपको इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर इलेक्ट्रिकल फेंसिंग सोलर फेंसिंग लगा सकते हैं। अगर सोलर फेंसिंग रिक्वायर्ड हो तो हम लोग ऐसे किट दे सकते हैं। हम लोग सोलर ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड हाइब्रिड एप्लीकेशन का डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट है। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का बेसिक, इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजीज का बेसिक्स के बारे में आपको सीखना पड़ेगा तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट इसमें दे चुका हूँ। धन्यवाद।